हेलो, मैं आ गई हूँ फिर से एक छोटा सा वीडियो लेके टॉपिकल सब्जेक्ट के बारे में। और इस बार का जो सब्जेक्ट है वो है कोविड। यस, क्योंकि वो भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आपने क्या समझा इतने सालों में, जब ये 8 महीने आपको मिले, जहाँ पे आप घर पे बैठे या धीमे धीमे लॉकडाउन अनलॉक हुआ और उसके बाद में जो चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हुई हैं, तो आपने क्या समझा? मैंने जो समझा वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये समझा कि घर में रह के कम से कम पैसों में, कम से कम ज़रूरतों के अंदर हम अपनी ज़िंदगी बड़े प्यार से जी सकते हैं। आप सब शायद अपने घर में अपने घर वालों के साथ में हैं, कोई अपने किसी साथ कंपेनियन के साथ में है, या वाइफ के साथ में है, या जॉइंट फैमिली में है, न्यूक्लियर फैमिली में है, या अकेले हैं, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ। और इन 8 महीनों के अंदर मुझे ऑनेस्टली किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। अ, बस इतना हुआ कि सारे सामान मुझे खुद बाहर जाके लाने पड़े। घर में सारे काम मुझे खुद करने पड़े, विच आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल अबाउट, बिकॉज़ आई थिंक हम सब घर में काम कर सकते हैं और ऐसा कुछ ना छोटा है ना बड़ा है। घर आपका है, कपड़े आपके हैं, और खाना भी आप ही को खाना है। तो हम सब कर सकते हैं, राइट? दूसरी बात जो स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, स्टार्टिंग में शुरू हुआ था कि अ, बड़े लोगों को होता है, जो बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। पर आपने शायद 8 महीनों में समझा होगा कि कोविड जो है वो किसी व्यक्ति विशेष, वो किसी उम्र विशेष, जाति विशेष और रिलीजन विशेष नहीं। आपके बुज़ुर्ग लोग ठीक होके घर वापस आ गए हैं और यंगस्टर्स चले गए हैं। यस, अभी हाल ही में हमारे एक मित्र हैं, उनकी डेथ हुई और वी वर ऑल लाइक सरप्राइज कि यार वो कैसे चला गया, ऐसे कैसे हो गया। ही वॉज फिट, फाइन, हेल्दी एंड एवरीथिंग, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो वो शख्स कैसे चला गया? हमने बहुत सोचा कि यार, जो अमूमन हम पीछे जो लोग रह जाते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि यार ये कैसे हो गया। पर अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो मैंने हमेशा कहा है कि 2016 से जो एक कॉस्मिक चेंज हो रहा है, दैट कॉस्मिक चेंज इज़ अबाउट एनर्जी चेंजिंग विच इज़ गोइंग इनटू फिफ्थ डायमेंशन। और फिफ्थ डायमेंशन में जब एनर्जी चेंज होती है या हो रही है, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और वहाँ पे वही सोल या लोग जा पाएंगे जो कि व्हाट यू से उस एनर्जी के साथ खेल सकते हैं और उसको झेल सकते हैं। सो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो पेंडेमिक आया है, दिस हैज स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, तो जब कॉस्मिक पावर्स कुछ करती हैं ना, तो वो जो भी करती हैं उसमें वो ज़रिया चुन लेती हैं कि कहाँ से क्या शुरुआत करनी है। हम लोग तो सतही लोग हैं, धरती पे रहते हैं, और हमारा जो भी है वो हम यहीं का देखते हैं। द स्पिरिचुअल पीपल, दैट आई एम अ टैरो एंड अ एस्ट्रो हीलर, तो आई सी द थिंग्स वेरी वेरी डिफरेंटली। कि जो भी सोल्स डिपार्ट हुए हैं या जिन लोगों की डेथ हुई है, वो लोग हैं जिनका सोल उस एनर्जी को नहीं ले पाएगा। सो इन दैट सिनेरियो आई वुड जस्ट से कि जो भी लोग गए हैं हम सबसे दूर, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और आप जो यहाँ रह गए हैं, थैंक यू गॉड करिए, ग्रैटिट्यूड रखिए कि हम लोग हैं और हमें आगे जाना है। पर ये बशर्ते कि आप जो भी प्रिकॉशंस हैं, मास्क लगाना है या सैनिटाइज करना है या मतलब एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, वो आप रखिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, यू आर योर बेस्ट वैक्सीनेशन, नथिंग एल्स। और अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो आपने ये लगाया होगा कि अभी तक वैक्सीनेशन आई नहीं है, पर जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो लोग सब ठीक होके घर वापस आए हैं। कुछ लोग अपने घर में ही ठीक हुए हैं, कहीं कहीं लोगों ने लाखों खर्च किए हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ 2000 खर्च करके लोग वापस आ गए हैं।
तो वो इसलिए है कि अगर आप एहतियात बरतते हैं तो डॉक्टर्स भी आपको वही दवाइयाँ दे रहे हैं जो मार्केट में हैं, क्योंकि कोविड की तो दवाई अभी आई नहीं है। सो आपके पास में क्रोसिन है, आपके पास डोलो है, आपके पास में लिमसी है, नींबू है, हल्दी है, गर्म पानी है, एंड आप ये सारी चीज़ें जो लेंगे रेगुलर तरीके से तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, और जो भी आपकी सेहत है उसको कोविड कुछ नहीं करेगा। यस, बाकी प्रिकॉशंस भी आप लेके रखिए, क्योंकि प्रिकॉशंस लेना आपका काम है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बसों में पढ़ते कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, वैसे ही आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिए, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए, बट पैरानॉइड मत होइए, क्योंकि पैरानोया जो है, जैसे शक होता है उसका कोई इलाज नहीं होता, शक के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसे ही पैरानॉइड होने की भी कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं निकाल सकते। यस, सो आप प्रिकॉशंस लेके काम करेंगे तो ही बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। आपको अपने दिमाग में भय नहीं रखना है। सतर्कता और भय में बहुत फ़र्क है। सतर्क रहिए पर भय मत रखिए, और घर में जो भी चीज़ें हैं उनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, उसको आप इस्तेमाल करिए, उसके हिसाब से काम करिए, एंड यू विल बी हेल एंड हार्टी एंड हेल्दी। आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी उसमें मैं कहना चाहती हूँ, जिन लोगों के लाखों खर्च हुए, शायद उनके प्रारब्ध में उतने पैसे खर्च करने लिखे थे, क्योंकि अगर एक बुज़ुर्ग महिला आपके घर में रह के 2000 में ठीक हो सकती है और 2 दिन में ठीक हो सकती है, जब आपका फियर होता है ना, वो फियर आपके अंदर के जो हार्मोन्स हैं या जो बैक्टीरियाज हैं या जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम डर में रहते हैं। जैसे आपको बोला है कि आपके पास 1 घंटे की ऑक्सीजन है, अगर आप 1 घंटा सोच के काम करेंगे तो आप शायद आधे घंटे में उसको ख़त्म कर देंगे। पर अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ मेरे पास ऑक्सीजन है, 1 घंटे की है, आई एम काम, आई हैव 1 आवर, राइट, 1 आवर, आप उस 1 घंटे को 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप शांत रहेंगे तो ही उस ऑक्सीजन को आप 1.5 घंटा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पैल्पिटेशन बढ़ाएंगे और आप ज़्यादा करेंगे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो आप उसको आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे। सारी बातों का एक ही सार है कि आप भय मत रखिए, सतर्क रहिए, और आप जो हैं शांत काम दिमाग से, मन से आप काम करिए। हड़बड़ में, डर में हम सब कुछ उल्टा कर देते हैं। उसके बाद जब एक चीज़ उल्टी होती है ना, तो हम दूसरी चीज़ भी उल्टी करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अब नेगेटिव हो गया है। तो नेगेटिव जहाँ होगा तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, और फिर जब चिंता होती है वो चिता समान होती है। ये आपको बचपन से सिखाया गया है। सो यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अभी भी वैक्सीनेशन नहीं है, पर लोग बाग ठीक होकर घर पर आए हैं उन्हीं दवाइयों से जो आपके पास फ़िलहाल हैं, और कुछ आपके किचन में है। बाकी मास्क आप ले लीजिए, चुन्नी है, रुमाल है, ढक के चलिए। एहतियात बरतने में आपका कुछ नहीं जाता है। सो ये छोटी सी बातें मैं आपको समझाना चाहती हूँ दोबारा से, जस्ट बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब अनलॉक हो रहा है, दिवाली आ रही है, सब लोग फेस्टिवल का मज़ा लेना चाहते हैं, और सब लोग चाहते हैं कि खुशियाँ वापस से आएँ, बट एहतियात के साथ में। और अगर आप पटाखे कम चलाएंगे तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ पटाखे होते हैं वहाँ धुआं होता है, वो टॉक्सिसिटी एयर में आ जाती है। यू माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर समबडी हु हैज़ एस्थमा प्रॉब्लम। सो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप अपनी भी मदद करेंगे और औरों की भी मदद करेंगे। विद दैट note, I would like to say thank you, and please take care of yourself, please take care of your siblings, take care of your children, take care of your mother, father, grandparents, everybody, because आप हैं तो वो लोग हैं। तो आप अगर ध्यान रखेंगे, to all the youngsters who are following me, to all the people who follow me, this is my earnest request to everybody that please be careful। मस्ती भी करिए, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, वहाँ जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से, क्योंकि वहाँ पे भी सब टेम्परेचर चेक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और अभी थिएटर भी खुलने वाले हैं, बट विद SOPs। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स एंड योर पीपल एंड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीबडी। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव।